बैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है सेल एनवलप जिसमें 3 लेयर्ड इन्वॉल्व होती हैं, आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स लेयर, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें कुछ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं, बट बैक्टीरिया में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होती हैं। बट यहाँ पे कुछ बैक्टीरियल साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि मेसोसोम्स, प्लाज्मिड, राइबोसोम्स एंड क्रोमेटोफोर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में। तो ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मोस्ट लेयर होती है बैक्टीरिया की, जो कि कैप्सूल और स्लाइम लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। तो अगर थिक और टफ लेयर है तो उसको हम कहेंगे कैप्सूल, जो कि मेनली पॉलीसैकेराइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स की बनी हुई होती है, ठीक है। अगर लूज एंड थिन लेयर है बैक्टीरियल सेल तो उसको हम कहेंगे स्लाइम लेयर, जो कि केवल पॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है, ठीक है। तो अगर किसी बैक्टीरिया में कैप्सूल प्रेजेंट है तो उस बैक्टीरिया को हम कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहेंगे, और कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया मेनली पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया मेनली पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि डिसीज कॉज करते हैं, ठीक है। अब कैप्सूल का जो फॉर्मेशन होता है वो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन से होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ग्लाइकोकैलिक्स की बात की, तो बैक्टीरिया की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, उसको हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, जो कि कैप्सूल और स्लाइम लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। अगर सेल वॉल थिक और टफ लेयर है तो उसको हम कहेंगे कैप्सूल, जो कि पॉलीसैकेराइड और पॉलीपेप्टाइड्स की बनी होगी, ठीक है। अगर लूज और थिन लेयर है तो उसको हम कहेंगे स्लाइम लेयर, जो कि केवल पॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है, ठीक है। अगर किसी बैक्टीरिया में कैप्सूल प्रेजेंट है तो इस तरीके के बैक्टीरिया को हम कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहेंगे, जो कि मोस्टली पैथोजेनिक बैक्टीरिया होती हैं, डिजीज कॉज करते हैं। और कैप्सूल का जो फॉर्मेशन होता है वो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन से होता है, ठीक है। इसके बाद में हम सेल वॉल की बात करें तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो मेनली पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, जो कि एक म्यूकोपेप्टाइड का टाइप होता है, ठीक है। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो मेनली पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, जो कि म्यूकोपेप्टाइड का एक टाइप होता है, ठीक है। इसके बाद में बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है इसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है, ये अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग तरीके की प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। जैसे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है वो सिंगल लेयर्ड होती है और पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल सिंगल लेयर होती है और थिक होती है और पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो डबल लेयर्ड होती है, जिसमें कि एक इनर लेयर होती है और आउटर लेयर होती है। जो आउटर लेयर होती है वो कैसी होती है, थिक होती है और पॉलीसैकेराइड से बनी होती है, और जो इनर लेयर होती है थिन लेयर होती है, जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, ठीक है। तो जैसे कि इसमें देख सकते हैं ये जो लेयर होती है इसको कहती है, ये होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके ऊपर प्रेजेंट होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर, और ये होती है आउटर लेयर जो कि लाइपोपॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल सिंगल लेयर होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो डबल लेयर्ड होती है, इनर लेयर आउटर लेयर। जो इनर लेयर होती है वो थिन होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, और जो आउटर लेयर होती है वो थिक होती है, जो कि लाइपोपॉलीसैकेराइड की बनी होती है, ठीक है। तो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है, मतलब कि लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। और बैक्टीरिया का जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, बट यहाँ पे लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ठीक है। साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। जो साइटोप्लाज्म होता है मेम्ब्रेन बाउंड, इसमें ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, बट यहाँ पे कुछ साइटोप्लाज्मिक बैक्टीरियल साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मेसोसोम्स, राइबोसोम्स, क्रोमेटोफोर एंड प्लाज्मिड, ठीक है। जो साइटोप्लाज्म होता है इसमें ये बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म कोई स्ट्रीमिंग शो नहीं करता है, ठीक है। सो नो स्ट्रीमिंग और साइक्लोसिस, ठीक है। तो इसमें जो बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म होता है इसमें ना कोई स्ट्रीमिंग होती है ना इसमें साइक्लोसिस होती है, ठीक है। इसके बाद में हम मेसोसोम की बात करें तो मेसोसोम को हम कॉन्ड्रॉइड्स भी कहते हैं इन बैक्टीरिया में, ठीक है। तो मेसोसोम को डिस्कवर्ड किया गया था एफ जेम्स के द्वारा, ठीक है। मेसोसोम्स क्या होती है, बैक्टीरिया में जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन कुछ कुछ जगह पे एक्सटेंड कर जाती है, ठीक है, कुछ कुछ जगह पे एक्सटेंड कर जाती है, तो उन्हीं एक्सटेंशन को हम कहते हैं मेसोसोम, ठीक है। तो मेसोसोम बेसिकली सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन होती है, जिनको हम मेसोसोम कहते हैं, ठीक है। तो मेसोसोम क्या होता है, एक्सटेंशन एंड इनवेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये जो एक्सटेंशंस होती हैं ये वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लेमेली के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती हैं, ठीक है।
अब ये जो मीजोजोम्स होते हैं ये फंक्शनली माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर, मतलब कि मीजोजोम की जो स्ट्रक्चर होती है जो फंक्शनली माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर की तरह होती है, इसमें ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स पाए जाते हैं मीजोजोम्स में। जैसे यूकैरियोट्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया जिस तरीके से फंक्शन करता है उसी तरीके से प्रोकैरियोट्स में मीजोजोम फंक्शन करता है, ठीक है। इसमें ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो मीजोजोम्स की उसकी पोजीशन और फंक्शन के बेसिस पे मीजोजोम्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, पेरीफेरल मीजोजोम्स एंड सेंट्रल मीजोजोम्स, ठीक है। पेरीफेरल मीजोजोम एंड सेंट्रल मीजोजोम, ठीक है। अब जो पेरीफेरल मीजोजोम्स होते हैं ये पेरीफेरल साइड पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सिचुएटेड नियर द सेल मेम्ब्रेन इन पेरीफेरल पार्ट, और इनका मेन फंक्शन होता है सेल रेस्पिरेशन एंड सेल वॉल सिक्रेशन, ठीक है। पेरीफेरल मीजोजोम का मेन फंक्शन होता है सेल रेस्पिरेशन एंड सेल वॉल सिक्रेशन, ठीक है। इसके बाद में हम सेंट्रल मीजोजोम की बात करें तो सेंट्रल मीजोजोम जो होता है वो सेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट होता है, सिचुएटेड डीप इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म के सेंट्रल पार्ट में सेंट्रल मीजोजोम प्रेजेंट होता है, जिसका मेन फंक्शन होता है डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन, और ये जो सेंट्रल मीजोजोम्स होते हैं ये न्यूक्लियोइड से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो मीजोजोम्स की बात करें तो मीजोजोम्स को हम कॉन्ड्रॉइड्स भी कहते हैं, इनको एफ जेम्स ने डिस्कवर किया था। मीजोजोम बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन होती है जो कि वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स, लैमेली की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। जैसे यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन करता है वैसे ही प्रोकैरियोट्स में मीजोजोम फंक्शन करता है, इसमें ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो मीजोजोम्स की पोजीशन और उनके फंक्शन के बेसिस पे इनको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, पेरीफेरल मीजोजोम एंड सेंट्रल मीजोजोम। जो पेरीफेरल मीजोजोम्स होते हैं ये साइटोप्लाज्म के पेरीफेरी साइड पे प्रेजेंट होते हैं, जिनका मेन फंक्शन होता है सेल रेस्पिरेशन एंड सेल वॉल सिक्रेशन, ठीक है। और जो सेंट्रल मीजोजोम्स होते हैं ये साइटोप्लाज्म के सेंट्रल पार्ट में सिचुएटेड होते हैं, जिनका मेन फंक्शन होता है डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन, ठीक है। इसके बाद में हम राइबोसोम्स की बात करें तो राइबोसोम्स बेसिकली स्मॉल मेम्ब्रेनलेस राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स होती हैं, और ये प्रोकैरियोट्स में 70s राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब राइबोसोम्स यहाँ पे दो तरीके के होते हैं, एक फ्री राइबोसोम्स होते हैं, एक फिक्स्ड राइबोसोम्स होते हैं। जो फ्री राइबोसोम्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होती हैं, और जो फिक्स्ड राइबोसोम्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड होते हैं, ठीक है। अब पॉलीजोम्स क्या होते हैं, पॉलीराइबोसोम्स और पॉलीजोम्स क्या होते हैं, तो 4 to 8 राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ एमआरएनए, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं पॉलीराइबोसोम्स, ठीक है। मतलब कि एमआरएनए के सिंगल स्ट्रैंड में 4 to 8 राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, तो उसी को हम कहते हैं पॉलीराइबोसोम्स, ठीक है। इसके बाद में हम क्रोमेटोफोर की बात करें, जैसे कि यूकैरियोट्स में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं उसी तरीके से प्रोकैरियोट्स में क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें जो ग्रीन जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें क्लोरोजोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, दैट इज बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो फियोफिटिक और कैरोटिनॉइड्स, ठीक है। ये ग्रीन बैक्टीरिया में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम प्लाज्मिड की बात करें तो प्लाज्मिड जो होता है वो बैक्टीरिया में जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है उसको हम प्लाज्मिड कहते हैं, जो कि टेम्परेली अगर ये एसोसिएट करता है न्यूक्लियोइड के साथ में तो उसको हम कहते हैं एपिजोम, ठीक है।